देखो ए मैट्रिक्स हम लोग को दे दिया है, ठीक है। तो हम लोग को इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, ये वैल्यूज वेक्टर सब निकालना पड़ेगा, ठीक है। मेरा वीडियो लैग कर रहा है क्या? देखो, तो सबसे पहला काम क्या करोगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम लोग के पास बनता था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू जीरो करके निकालते थे, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, ए माइनस लेमडा आई को ढूंढना। ढूंढो ए माइनस लेमडा आई, ये क्या आएगा, 8 - 6 2 -6 7 -4 2 -4 3 इन माइनस लेमडा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हम बताए थे कि सिर्फ डायगोनल वाला एंट्री में लेमडा माइनस करोगे, बाकी सब उतर जाएगा। तो 8 - लेमडा -6 और यहाँ से 2 हो गया, -6 7 - लेमडा हो गया, यहाँ -4 लिखेंगे। फिर उसी तरह से 2 -4 और यहाँ से 3 लेमडा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट काम में क्या था, डिटर्मिनेंट निकालना है ए माइनस लेमडा आई का। तो डिटर्मिनेंट हम लोग लिखेंगे 8 - लेमडा -6, यहाँ 2 -6 7 -लेमडा -4 2 -4 3 लेमडा, ठीक है। तो सबसे पहले 8 - लेमडा को बाहर निकालो, पहला वाला रो छोड़ देना, पहला कॉलम छोड़ दो। तो 7 - लेमडा, यहाँ -4 -4 3 लेमडा, ये निकल आएगा। फिर उसी तरह से हम माइनस का साइन देंगे और -6 को लेंगे, तो -6 जैसा है वैसा उतार दो। फर्स्ट रो सेकंड वाला कॉलम छोड़ देना, तो -6 यहाँ 2 यहाँ -4 और 3 लेमडा। फिर उसके बाद 2 इंटू क्या करना होगा, ये 2 को लेंगे प्लस दे करके, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, तो -6 7 लेमडा 2 -4 इतना, ठीक है। अब इसको पूरा कैलकुलेट करना है सिर्फ। देखो, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये डिटरमिनेंट वाले पार्ट को सॉल्व करने पे इस तरह का कुछ मिलेगा, ठीक है। इसको पूरा इधर से ओपन करो, तो यहाँ से मिल रहा है तुमको 8 लेमडा स्क्वायर, अच्छा एक मिनट थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 8 - लेमडा लेमडा स्क्वायर -10 लेमडा प्लस 11 से 6 गया 5, और इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 36 लेमडा -60, फिर इसको 20 प्लस 4 लेमडा, ठीक है। अब इधर से काम करते हैं, 8 लेमडा स्क्वायर मतलब -80 लेमडा प्लस 15 120, फिर यहाँ से लेमडा क्यूब आ गया, फिर यहाँ आ जाएगा 10 लेमडा स्क्वायर -15 लेमडा, और इधर वाला सारा वैल्यू को उतारो, 36 और 4 40 लेमडा, और इधर से 20 निकला 40, ठीक है। पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -लेमडा क्यूब हो गया, फिर 10 8 18 लेमडा का स्क्वायर दिख रहा है, 80 40, तो छूट गया क्या जी, ज़्यादा कैसे हो गया है, कैलकुलेशन में ज़रूर गलती, ठीक है। देखो इसको पूरा सॉल्व करें, हाँ, तो इधर वाला जितना है ना इसको सॉल्व करोगे तो यही वाला इक्वेशन हम लोगों को मिलेगा, आ गया जी। हाँ, तो फिर आगे वाला काहे नहीं किया, उसको रूटे तो निकालना था। आगे देखो, देन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखा हुआ था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू जीरो था। तो फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा क्यूब माइनस
18 लैम्डा स्क्वायर प्लस 45 लैम्डा इक्वल टू 0। तीनों में लैम्डा दिख रहा है, कॉमन कर लो। तो लैम्डा को कॉमन कर दिए, तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर माइनस 18 लैम्डा प्लस 45, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज करो, तो फैक्टराइज कैसे होगा ये देखते हैं। लैम्डा और ये अंदर वाला पार्ट को ऐसे लिख सकते हैं, 45 कितना लिखा जाए? 45 को कैसे लिख सकते हो? 15 गुने 3 लिख सकते हो। 45 लिखा जाएगा और 15 प्लस 3 करोगे तो 18 भी आएगा। तो इसको 15 प्लस उसी में ब्रेक करो। 15 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस 45 इक्वल टू 0 करके, ठीक है। और फिर यहाँ से फैक्टर निकाल लेना। लैम्डा निकला, लैम्डा को बाहर कर दिए तो लैम्डा माइनस 15 बन गया। फिर यहाँ से 3 बाहर निकाल दो तो लैम्डा माइनस फिर यहाँ 15 आ जाएगा इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट लैम्डा माइनस 3 और इधर से निकला लैम्डा माइनस 15 इक्वल टू 0। तो 3 फैक्टर टोटल हो रहा है, लैम्डा, लैम्डा माइनस 3 और लैम्डा माइनस 15 इक्वल टू 0। तो लैम्डा का वैल्यू एक 0 मिला, एक 3 मिल रहा है और 15 मिल रहा है। यही तीनों पे हमको आइगन वेक्टर निकालना पड़ेगा, यही 3 आइगन वैल्यू हो जाएंगे। ओके, अब आगे देखना। आइगन वैल्यूज आर 0, 3 एंड 15। तो सबसे पहले फॉर लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए आइगन वेक्टर जो है v बराबर कंसिडर कर लो एक्स वाई जेड, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट वर्क क्या करते थे, ए माइनस लैम्डा आई वाला मैट्रिक्स लेते थे, इंटू भी करते थे और यहाँ से 0 करना होता था। तो सबसे पहले लैम्डा का जो वैल्यू आ रहा है 0 आ रहा है, तो 0 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू वी। तो ये क्या आएगा, ए इंटू भी इक्वल टू 0 हो गया। तो ए मैट्रिक्स जो हमारे पास लिखा हुआ था उसी को लिखो पहले। क्या था, 8 माइनस 6 माइनस 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 4 माइनस 6 7 माइनस 4। फिर यहाँ से ये आया था 2 माइनस 4 3। यहाँ 2 माइनस 4 और 3 इंटू बी एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। इतना काम करने के बाद हम ये बोले हुए थे कि यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा दिमाग वाला अलग काम करना पड़ेगा। कैसे, देखो पहला वाला में क्या दिख रहा है, यहाँ पर 8 दिख रहा है और नीचे में यहाँ -6 दिख रहा है और यहाँ नीचे उसके नीचे आ रहा है 2। तो तुम लोग को यहाँ पर थोड़ा सा बस सोचना पड़ेगा कि ये -6 जीरो कैसे बनेगा। जब तक हम -6 में 8 मल्टीप्लाई नहीं करते हैं और ऊपर वाला 8 में 6 नहीं मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे नहीं, तब तक तो ये जीरो नहीं बनेगा। कहने का मतलब इस 6 को इस 8 से मल्टीप्लाई करो और इस 8 को इस -6 से मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ दो, तो तभी जाकर जीरो बन जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह से नेक्स्ट अगर 2 वाले के केस में भी देखेंगे तो वहां पर भी वही करना कि 8 गुने 2 करो, फिर माइनस कर दो 2 इंटू 8 कर दो, बस आपस में इंटरचेंज करके डिजिट्स को मल्टीप्लाई करते रहो, तो उससे हम लोग को जीरो मिल जाएगा, ठीक है। देखना पहला वाला जो ऑपरेशन लगा रहे हैं R2 में हम -6 8 इंटू R2 कर रहे हैं, प्लस कर देंगे 6 इंटू R1, ठीक है। तो देखना सेकेंड वाले में 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 छक 48 56 और इधर से 32 आ गया, ठीक है। फर्स्ट वाले में 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 48 36 6 दूना 12। इस तरह से सॉल्व करने में इजी होगा थोड़ा सा। अब इसको सिर्फ जोड़ना है दोनों को, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ से 0 5 से 3 जाएगा 2 आ गया, और इसको जोड़े तो 0 3 से 1 2।
-20, ठीक है। तो इसको लिखो अब यहाँ से 8 -6 2, तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 20 हो गया, यहाँ -20 आ गया, ठीक है। और नीचे वाला वैसे ही रहने दो अभी, 2 -4 3 एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, ठीक। एक काम हुआ। अब देखो नीचे इस 2 को किसी तरह से 0 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? फिर वही काम करोगे, R3 में 8 इंटू R3 करो, फिर माइनस कर देना 2 इंटू R1, ठीक है। देखना पहले 8 इंटू R3 बनाते हैं, तो 8 थर्ड वाले रो से पूरा मल्टीप्लाई करो, 16 8 चौके 32, 8 तिया 24 आ गया। फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट वाले रो को, तो 16 आ गया, 2 छक 12 और 2 ने 4 हो गया, ठीक है। फिर दोनों को क्या कर रहा है, बीच में माइनस कर रहा है, क्योंकि दोनों प्लस प्लस था 16 16, इसीलिए माइनस कर रहा है, ठीक है, ताकि कटे। तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, तो ये 0 हो जाएगा। फिर इसको घटाओगे तो माइनस कितना आएगा, 3 से 1 गया 2, और इधर से आ गया -20, +20। तो हमारे पास यहाँ से मिल रहा है 8 -6 2 0 20 -20। अगेन नेक्स्ट नीचे वाला आ रहा है 0 -20 +20, और ये हो गया एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, ठीक है। इतना काम करने के बाद अब नेक्स्ट देखना है कि इस ये वाला 0 के बगल में यहाँ पर कौन सा डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट है, तो ठीक इसके नीचे भी तुमको 0 बनाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इस तरह से लाइन चलता है, देखो पहला तुम यहाँ 1, अगर यहाँ पर कोई डिजिट डाल दिया, ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर मान लो यहाँ पर कोई डिजिट n है, तो ठीक इसके नीचे में ये दोनों 0 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके 0 बगल में कोई नॉन जीरो डिजिट आया, ऊपर में कुछ हो रहा है फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ जैसे भी नॉन जीरो डिजिट आया तो इसके ठीक नीचे में 0 करोगे, ठीक है। और फिर यहाँ लास्ट में यहाँ पर n हो नॉन जीरो डिजिट या फिर 0 डिजिट कुछ भी आ सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यही फॉर्मेट को ध्यान में रखना, पहला वाला एलिमेंट रखें, उसके नीचे में ठीक 0, उसके बाद इस 0 के बगल में अगर यहाँ नॉन जीरो डिजिट दिखा, तो ठीक उसके नीचे में 0 करोगे, और 0 दिख गया तो छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे उसके साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला काम में देखो, यहाँ पर से हम लोग को करना पड़ेगा, इसको पहले कॉपी करते हैं, कहाँ हो गया, से चलो देख के लिख लेते हैं, 8 0 0 8 0 0 -6 20 20। फिर नेक्स्ट यहाँ से आता है 2 -20 +20, ये हो गया x, ये हो गया y, और ये z 0, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या करना है, यहाँ पर देखो 20 दिख रहा है, इसके ठीक नीचे में 0 बनाना, तो क्या कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर दो, सिर्फ R3 में कर देना R3 प्लस R2 कर दो, तो यहाँ से हम लोग को 8 -6 2 मिलेगा 0 20 -20, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, फिर एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना रह गया, तो चलो सॉल्व करते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, यानी कि 8x -6y प्लस 2z इक्वल टू 0 बना एक। फिर उसी तरह से यहाँ दिख रहा है 20y -20z इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कर दो फर्स्ट इक्वेशन, इसको कर दो सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम टू y और z आपस में इक्वल है, ठीक है। और उसके बाद
इसको यूज कर वाई और जेड जब सेम हो गया तो फर्स्ट वाला इक्वेशन में पुट कर दो। तो यहाँ से आ जाएगा 8x माइनस 6y, जेड की जगह पर y डाल देना, तो यहाँ से निकल जाएगा 2y इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो 8x माइनस कितना आ रहा है यहाँ से 4y इक्वल टू 0, तो फिर 2x इक्वल टू वाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखो y का वैल्यू हम लोग को z के फॉर्म में मिल गया, यहाँ x जो है वो 2x इक्वल टू वाई आ रहा है। ठीक है, ये दोनों का यूज कर देंगे अब नेक्स्ट में। चूंकि y बराबर z है और यहाँ से दिख रहा है 2x बराबर y है, तो वेक्टर हम लोग को लिखना होता था इस फॉर्म में x y और z के फॉर्म में। तो x की जगह पर इसके हेल्प से लिख सकते हो x बराबर y/2 और y की जगह पर z डाल दो, और z नहीं नहीं y की जगह पर y ही रहने दो, सबको सिंगल y में ले आ रहे हैं। ठीक है, और z बराबर y डाल देना। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट में पुट करना पड़ेगा y इक्वल टू 1, तो v की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी हाफ 1 एंड 1। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा वेक्टर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में इसको हटाओगे तो यहाँ से मिलेगा तुमको 1 2 2, एक वेक्टर ये ऐसे आएगा। थोड़ा सा लंबा है लेकिन ऐसे ही करना। ठीक है, जिस तरह से इसमें किए हैं जीरो बनाने वाला टर्म काम, ऐसे ही करना।